संत एकनाथ भारत के महाराष्ट्र प्रदेश में एक तपस्वी महात्मा हुए हैं। वे अनेक सद्गुणों से भरे हुए थे, संत थे। उनकी क्षमा शक्ति तो अद्भुत थी। एक दिन वे नदी से स्नान कर अपने निवास स्थान की ओर लौट रहे थे। रास्ते में एक पेड़ के ऊपर से किसी ने उन पर कुल्ला कर दिया। एकनाथ ने देखा ऊपर तो पाया कि एक आदमी ने उन पर कुल्ला कर दिया है। वे एक शब्द भी नहीं बोले और सीधे नदी पर दोबारा गए, स्नान किया। उस पेड़ के नीचे से वे लौटे तो उस आदमी ने फिर उन पर कुल्ला कर दिया। एकनाथ बार बार स्नान कर उस पेड़ के नीचे से गुजरते और वह बार बार उन पर कुल्ला कर देता। इस तरह से एक बार नहीं, दो बार नहीं, संत एकनाथ ने 108 बार स्नान किया और उस पेड़ के नीचे से गुजरे और वह दुष्ट भी अपनी दुष्टता का नमूना पेश करता रहा। एकनाथ अपने धैर्य और क्षमा पर अटल रहे। उन्होंने एक बार भी उस आदमी से कुछ नहीं कहा। अंत में वह दुष्ट पसीज गया और महात्मा के चरणों में झुककर बोला, महाराज, मेरी दुष्टता को माफ कर दीजिए। मेरे जैसे पापी के लिए नरक में भी स्थान नहीं है। मैंने आपको परेशान करने के लिए खूब तंग किया, पर आपका धीरज नहीं डगा। क्षमा कर दें प्रभु मुझे। महात्मा एकनाथ ने उसे ढाढ़स देते हुए कहा, कोई चिंता की बात नहीं, तुमने मुझ पर मेहरबानी की। आज मुझे 108 बार स्नान करने का तो सौभाग्य मिला। कितना उपकार है तुम्हारा मेरे ऊपर। संत के कथन से वह दुष्ट युवक पानी पानी हो गया। अत्यंत सरल थे स्वभाव से संत एकनाथ। एक दिन उनके विचार में आया कि हरिद्वार पहुंचकर गंगा में स्नान करें और फिर वहां से पवित्र जल भरकर रामेश्वरम में चढ़ाएं। जरा कल्पना करिएगा हरिद्वार और रामेश्वरम की दूरी। लेकिन पहले लोग करते थे, महीने लग जाते थे, लेकिन वहां से कांवर भरते थे, जल कांवर में भरते थे और बड़े पवित्रता के साथ ले आते थे और फिर रामेश्वरम में उस जल को चढ़ाते थे। यही बात एकनाथ जी ने भी सोचा। उन्होंने अंत संतों के समक्ष ये अपनी इच्छा व्यक्त की। सभी ने हर्ष जताते हुए सामूहिक यात्रा का निर्णय लिया। एकनाथ सभी संतों के साथ हरिद्वार पहुंचे। सभी ने गंगा में स्नान किया। तत्पश्चात अपनी अपनी कांवर में गंगा जी का पवित्र जल भरकर और पूजा पाठ से निवृत्त होकर सबने भोजन किया, फिर रामेश्वरम की यात्रा पर निकल गए। संतों का यह समूह यात्रा के मध्य में ही था कि मार्ग में एक गधा दिखाई दिया। वो प्यास से तड़प रहा था और चल भी नहीं पा रहा था। सभी संतों के मन में दया उपजी, किंतु उनके कावड़ का जल तो रामेश्वरम के निमित्त था। इसलिए सबने मन को कड़ा कर लिया, किंतु एकनाथ से रहा नहीं गया। उन्होंने तत्काल अपनी कावड़ से पानी निकालकर गधे को पिला दिया। प्यास बुझने के बाद गधे को मानो नवजीवन प्राप्त हो गया। वह उठकर सामने घास चरने लगा। संतों ने एकनाथ से कहा, आप तो रामेश्वरम जाकर तीर्थ जल चढ़ाने से वंचित हो गए। एकनाथ ने बोला, अरे तुम लोग तो हो ही, तो क्या तुम लोग इतना भी जल नहीं दोगे कि मैं रामेश्वरम में चढ़ा दूं? और ईश्वर तो सभी जीवों में व्याप्त है। मैंने अपनी कावड़ से एक प्यासे जीव को पानी पिलाकर उसकी प्राण की रक्षा की। ऐसा लगा कि हमें भगवान शंकर पुकार रहे हैं कि आ जाओ, मैं प्यासा हूं, और इसी से मुझे रामेश्वरम जाने का पुण्य मिल गया। वस्तुतः धार्मिक विधि विधानों के पालन से बढ़कर मानवीयता का पालन है, जिसके निर्वाह पर ही सच्चा पुण्य प्राप्त होता है। सभी धर्म ग्रंथों में परोपकार को श्रेष्ठ धर्म माना गया है। सही मायने में परोपकार से ही पुण्य फलित होता है। ईश्वर की सच्ची उपासना भी यही है। यही बात संत एकनाथ ने अपने आचरण से साबित किया। सारे संत उनकी बात सुनकर उनके सामने नतमस्तक हो गए।